हेलो, नमस्ते भाई सभी को। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार भाई। जैसा कि आप सभी को पता कि हमने पिछली दो वीडियोज में हिसार जिले को कंप्लीट पढ़ लिया था भाई। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हिसार जिले के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा पहला क्वेश्चन होगा भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्या पहला क्वेश्चन, महावीर स्टेडियम राज्य के कौन से जिले में स्थित है? महावीर स्टेडियम कौन से जिले में स्थित है भाई? हरियाणा में, भिवानी, सोनीपत, हिसार या फिर भाई जींद? भिवानी, सोनीपत, हिसार या भाई जींद? तो महावीर स्टेडियम हो जाएगा भाई अपने हिसार में। महावीर स्टेडियम हिसार। अगर बात की जाए, हमारा पहला ऑप्शन क्या भाई? भिवानी। भिवानी में कौन सा स्टेडियम है भाई? भिवानी में हो जाएगा भाई भीम स्टेडियम। भीम स्टेडियम कहां पर? भिवानी में। जींद में कौन सा स्टेडियम है भाई? जींद में अर्जुन स्टेडियम। जींद में भाई अर्जुन स्टेडियम। महावीर स्टेडियम हिसार और भीम स्टेडियम भिवानी। एक रोहतक में है भाई स्टेडियम, उसका क्या नाम है? चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है वो? लाहली गांव में भाई। लाहली गांव रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा में कहां पर स्थित है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा में कहां पर? झज्जर, हिसार, गोरखपुर या भाई यमुनानगर? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हो जाएगी भाई हिसार में। हिसार में एक गांव है भाई खेतड़। खेतड़ गांव में स्थित है भाई राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेतड़। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी भाई इसकी 24 अगस्त 2010 को। 24 अगस्त 2010 राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हिसार के गांव खेतड़ में शुरू की गई। अगर बात की जाए इसकी क्षमता की, कितनी क्षमता है भाई इसकी? दो प्लांट है भाई 600 मेगावाट के। 600 गुणा 2 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है भाई कौन सी? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेतड़ गांव जिला हिसार। अब अगली बात आती है भाई इसी तापीय विद्युत परियोजना की कि ये कोयला कहां से लाती है? कहां से मिलता भाई इसको कोयला? तो हो जाएगा भाई महानदी। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कहां पर है भाई ये महानदी कोलफील्ड लिमिटेड? उड़ीसा। उड़ीसा, प्राचीन नाम उत्कल। अब पहला ऑप्शन है भाई अपना झज्जर। झज्जर में भी तापीय विद्युत परियोजना, उसका क्या नाम है? अरावली तापीय विद्युत परियोजना। अरावली तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है ये झज्जर के झाड़ली गांव में भाई। झज्जर का एक गांव है भाई झाड़ली। अरावली तापीय विद्युत परियोजना झज्जर के गांव झाड़ली। इसका दूसरा नाम है भाई, क्या इसका दूसरा नाम? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। अगर स्थापना की बात करें अरावली तापीय विद्युत परियोजना की, तो इसकी स्थापना हुई थी भी सन 2008 में। कब? सन 2008। अगला नाम आता भाई गोरखपुर। इसमें भी तापीय विद्युत परियोजना भाई। कहां पर है गोरखपुर? जिला फतेहाबाद। जिला फतेहाबाद भाई।
अगर बात की जाए अरावली तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता की, तो ये भाई 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है भाई। 1500 मेगावाट, 500 मेगावाट के 3 प्लांट है भाई यहाँ पर। 1500 मेगावाट कहां पर? अरावली तापीय विद्युत परियोजना, जाड़ली गांव, जिला झज्जर। अब बात कर रहे थे भाई हम गोरखपुर तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा में, कहां पर? फतेहाबाद। 3 गांव में है भाई ये गोरखपुर तापीय विद्युत परियोजना। पहला तो हो गया भाई गोरखपुर, दूसरा काजलहेड़ी फतेहाबाद, और तीसरा कुमारिया गांव। तो गोरखपुर तापीय विद्युत परियोजना 3 गांव में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। पहले नंबर पे गोरखपुर, दूसरे नंबर पे काजलहेड़ी और तीसरे नंबर पे कुमारिया। अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो इसकी क्षमता भाई 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है भाई। इसको ही गोरखपुर तापीय विद्युत परियोजना को ही अणु परियोजना का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई इसको? अणु परियोजना। किसको नाम दिया गया भाई? गोरखपुर तापीय विद्युत परियोजना। अब चौथा ऑप्शन यमुनानगर, यहाँ पे भी एक तापीय विद्युत परियोजना भाई। कौन सी? दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर, स्थापना 2008। कितनी बिजली उत्पादित करता है ये सिर्फ 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता भाई। तो ये 4 तापीय विद्युत परियोजना थी जो महत्वपूर्ण है भाई। हमने सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो अपना अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंगो रिसोर्ट या फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हरियाणा के कौन से है? फ्लेमिंगो रिसोर्ट कहां पर? फतेहाबाद, भिवानी, झज्जर या भाई हिसार। तो फ्लेमिंगो हो जाएगा भाई अपने हिसार में। फ्लेमिंगो हिसार में। और क्या भाई? ब्लैक बर्ड कहां पर? झांसी में भाई। ब्लैक बर्ड झांसी में, ब्लू बर्ड हिसार। अमटी तालाब भी हिसार में भाई। तो 4 हो गए भाई, फ्लेमिंगो रिसोर्ट, ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड और अमटी तालाब। अब बात आती भी पहला ऑप्शन फतेहाबाद में पर्यटन स्थलों की बात चल रही है भाई। तो फतेहाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल है? पपीहा पर्यटन स्थल कहां पर? फतेहाबाद में भाई। भिवानी में कौन से हैं भाई? 2 हैं भाई, रेड रोबिन और दूसरा भाई बैया पर्यटन स्थल हरियाणा में कहां पर है भाई? भिवानी में रेड रोबिन भिवानी, और झज्जर में भाई भिंडावास पर्यटन स्थल भी है और भिंडावास एक झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले को राज्य में तलवारों का किला की संज्ञा दी गई है? हरियाणा का ऐसा कौन सा किला है जिसे प्राचीन समय में तलवारों के किले की संज्ञा दी गई? फतेहाबाद का किला, अस्सीगढ़ का किला या भाई नारनौल का किला या कर्ण का किला? तो ये हो जाएगा भाई अस्सीगढ़ का किला, जिसको हम कहते हैं भाई तलवारों का किला। किसने बनवाया था ये? 12वीं सदी की बात है भाई। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था भाई। पृथ्वीराज चौहान ने अस्सीगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता भाई। पहले नंबर पे भाई फतेहाबाद का किला, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने
फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? नारनौल का किला कहां पे पड़ता भाई? महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़। चौथा ऑप्शन कर्ण का किला, ये कहां पे भाई? कर्ण का किला कुरुक्षेत्र। करनाल मत करना भाई इसको, क्योंकि कर्ण का संबंध करनाल जिले से था। लेकिन अगर बात की जाए कर्ण का किला तो ये हो जाएगा भाई कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अभिनेता यशपाल शर्मा का संबंध राज्य में कहां से है? यशपाल शर्मा कहां से था भाई? ये यमुनानगर, हिसार, झज्जर या भाई भिवानी? हिसार से था भाई ये। कौन? यशपाल शर्मा। 2 फिल्मों में अभिनय किया भाई इसने। पहली फिल्म थी सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, और दूसरी फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर, वेलकम टू सज्जनपुर। इन्हीं फिल्मों में अभिनय किया भाई किसने? यशपाल शर्मा ने। कहां से था ये? हिसार से। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की प्रथम महिला जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, कौन थी भाई वो महिला? ने प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता? गीतिका जाखड़, कविता दलाल, साइना नेहवाल या भाई सोनम मलिक? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली महिला साइना नेहवाल। कौन से गेम से भाई ये? बैडमिंटन, बैडमिंटन से भाई। इनका जन्म हिसार जिले में। अब बात आगे भी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले हरियाणा सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया भाई। क्या नाम कर दिया इसका? ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया भाई। कब मिला था इसको ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता भाई इसने। अगली बात आती भाई, प्रथम व्यक्ति हरियाणा का जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता, बॉक्सर विजेंदर सिंह, बॉक्सर विजेंदर सिंह भाई। इसने कब जीता था? जस्ट इसके 1 साल पहले भाई, सन 2009 में। अब बात आती भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और एक प्रशंसा पत्र। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति, नेशनल लेवल पे बात की जाए, सबसे पहला व्यक्ति जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद था भाई ये, शतरंज का प्लेयर। अगला क्वेश्चन, गुजरी महल का निर्माण कौन से पत्थरों से हुआ भाई? लाल बलुआ पत्थर या काले बलुआ पत्थर, संगमरमर या भाई सलेटी पत्थर? गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, सन 1354 में। अगर बात की जाए गुजरी महल कौन से पत्थरों से बना हुआ है, ये हो जाएगा भाई काले बलुआ पत्थर। निर्माण फिरोज शाह तुगलक 1354। इसी में लाट की मस्जिद है भाई। लाट की मस्जिद कौन से महल में स्थित है? गुजरी महल, हिसार। अगला प्रश्न भाई, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, सबसे पहले की बात करेंगे भाई हम पहले। सबसे पहला या सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, सबसे बड़ा भाई फरीदाबाद, जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। दूसरे नंबर पे पूछा भाई प्रश्न में, तो ये हो जाएगा भाई अपना हिसार। औद्योगिक दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला हिसार। स्टील सिटी ऑफ हरियाणा, मैग्नेट सिटी या भाई सांडों का शहर। अगला प्रश्न है भाई,
जीजेयू की स्थापना कहां पर की गई? जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहां पर है भाई? ये हो जाएगा हिसार। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना? स्थापना हुई थी भाई इसकी 1995। जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी महाराजा अग्रसेन के नाम पर भाई कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न भाई, सेंट थॉमस चर्च कहां पर है? सेंट थॉमस चर्च या भाई कहें हम गिरजाघर कहां पर है? अंबाला, करनाल, हिसार या भिवानी? तो सेंट थॉमस चर्च ये तो हो जाएगा भाई हिसार। अब बात आती है भाई करनाल की। करनाल में भी भाई एक इसी नाम का है चर्च, उसका नाम है भाई सेंट जेम्स। सेंट जेम्स चर्च ये हो जाएगा भाई करनाल में सेंट जेम्स चर्च। और कहां पर? करनाल। अंबाला में भी एक, उसका क्या नाम है? सेंट पॉल। सेंट पॉल गिरजाघर या चर्च कहां पर? अंबाला में। हिसार की बात की जाए तो सेंट थॉमस चर्च, अंबाला में सेंट पॉल चर्च और करनाल में सेंट जेम्स चर्च या टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लोहारी राघो सिंधु घाटी का सभ्यता स्थल हरियाणा में कहां पर है? लोहारी राघो सिंधु घाटी का सभ्यता स्थल है भाई कौन से जिले में? फतेहाबाद, जींद, सोनीपत या फिर भाई हिसार? लोहारी राघो का संबंध हिसार से है भाई। तो अपना पहला ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो फतेहाबाद में था, कुणाल, क्या था भाई? कुणाल। और भाई लोहारी राघो हिसार में, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कुणाल कहां पे पड़ता है? फतेहाबाद, दौलतपुर। सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है भाई कुणाल, फतेहाबाद, दौलतपुर, कुरुक्षेत्र, भगवानपुर, कुरुक्षेत्र, सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रबरदाई का संबंध हरियाणा में कहां से है? चंद्रबरदाई, सबसे पहले ये बताओ भाई किसके शासन में था भाई ये चंद्रबरदाई? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था भाई ये कौन? चंद्रबरदाई। इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उस पुस्तक का? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने। किसके दरबार में रहता था? पृथ्वीराज चौहान। अब बात करेंगे भाई प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रबरदाई का संबंध हरियाणा में कहां से था? ये हो जाएगा भाई हिसार के हांसी से। हिसार में एक जगह भाई हांसी, वहां से संबंध था भाई किसका? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अमटी तालाब हरियाणा में कहां पर है? अमटी तालाब, जींद, कैथल, पंचकुला या हिसार? अमटी तालाब हो जाएगा भाई हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा कालीचीर मेला कहां पर लगता है? हरियाणा में बाबा कालीचीर का मेला कहां पर लगता भाई? भिवानी, सोनीपत, हिसार या भाई मेवात? बाबा कालीचीर का मेला लगता है भाई हिसार में। अब बात आ गई भाई भिवानी की। भिवानी का एक प्रसिद्ध मेला है भाई देवी का मेला। देवी का मेला कहां पर लगता है ये? देवसर गांव में। देवसर गांव में लगता है भाई देवी का मेला।
दूसरे नंबर पे भाई सोनीपत। सोनीपत का प्रसिद्ध मेला भाई एक सतकुंभा। सतकुंभा का मेला, सतकुंभा मेला या सतकुंभा तीर्थ कहां पर पड़ता है भाई? सोनीपत। खूबड़ू तहसील में भाई। तो बाबा कालीचीर का मेला कहां पर आयोजित होता है भाई? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। महर्षि जमदग्नि का संबंध हरियाणा में कहां से था? महर्षि जमदग्नि का संबंध हरियाणा में कहां से था? भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़ या भी कयाम रेवाड़ी? तो ये हो जाएगा भाई महर्षि जमदग्नि हिसार। हिसार में जगह थी भाई राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से इनका संबंध था भाई। किनका? महर्षि जमदग्नि। पूछ ले भाई। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी हिसार में कौन से हलके में पड़ता भाई? नारनौंद। नारनौंद हलके में भाई हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल राखी गढ़ी, नारनौंद हलका। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। जैन विद्वान लोहाचार्य का संबंध कहां से है? जैन विद्वान था भाई एक लोहाचार्य, उनका संबंध कहां से था? रोहनाथ, अग्रोहा, कुणाल या भाई दौलतपुर? तो लोहाचार्य का संबंध हो जाएगा भाई अग्रोहा से। कहां से? अग्रोहा। अग्रोहा का प्राचीन नाम अग्रोध का। अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या था भाई? अग्रोध का। किसने बसाया था ये? महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन ने बसाया था और अपनी राजधानी बनाया था भाई अग्रोहा को। अब पहले नंबर पे ऑप्शन है भाई रोहनाथ। क्या था भाई ये? अगर इसको उपनाम की संज्ञा दी गई है भाई एक हरियाणा का जलियांवाला बाग, कहें भाई इसको हम हरियाणा का जलियांवाला बाग, किसको कहते हैं? रोहनाथ। रोहनाथ का कुआं भाई एक कहां पे पड़ता है ये? भिवानी में। रोहनाथ का कुआं। जो घटना जलियांवाला बाग में हुई थी सेम वही घटना भिवानी के रोहनाथ में हुई थी, इसलिए इसको हरियाणा का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। कुणाल कहां पे पड़ता भाई? हमने पीछे बताया था फतेहाबाद। फतेहाबाद में, दौलतपुर, कुरुक्षेत्र, सिंधु घाटी का सभ्यता स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। जॉर्ज थॉमस किस देश का निवासी था? कहां से था भाई जॉर्ज थॉमस? अगर जॉर्ज थॉमस की बात की जाए सर्वप्रथम हरियाणा में यह व्यक्ति कहां पर आया था? मेवात में 1793 में। अगर बात की जाए भारत में जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम कहां पे आया था भाई? तो मद्रास, वर्तमान चेन्नई। जॉर्ज थॉमस किस देश का निवासी था? फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड या इटली? तो भाई आयरलैंड का निवासी था। आयरिश था भाई ये। आयरलैंड की राजधानी क्या भाई? आयरलैंड की राजधानी डबलिन। डबलिन। फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल भाई हेलसिंकी। क्या भाई इसकी राजधानी फिनलैंड की हेलसिंकी। कनाडा की ओटावा। कनाडा की ओटावा। इटली की रोम। कहां का निवासी था भाई जॉर्ज थॉमस? आयरलैंड का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसाराम जाट द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? इनमें से भाई कौन सा शहर आसाराम जाट द्वारा बसाया गया था? बरवाला, हांसी, फतेहाबाद या भाई भिवानी? आसाराम जाट ने बसाया था भाई हांसी को। अगर इसको राजधानी की बात की जाए तो इसको राजधानी किसने बनाया था? जॉर्ज थॉमस। कब? 1797 में जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी को
हांसी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चार कुतुब दरगाह, या भाई इसको हम कहें चहार कुतुब, एक ही बात है भाई, इसका दूसरा नाम है चहार कुतुब। चार कुतुब दरगाह हरियाणा में कहां पर है भाई? भिवानी, कैथल, हांसी या भाई गोहाना। तो ये हो जाएगी भाई हांसी में चहार कुतुब दरगाह, हांसी। हांसी में एक किला है भाई, आसीगढ़ का किला। किसने करवाया था इसका निर्माण? पृथ्वीराज चौहान ने। इसके जस्ट आगे ऑप्शन है भाई गोहाना। अगर पूछ ले भाई गोहाना के किले का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था, वही है भाई पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना व हांसी के किले का निर्माण करवाया था। तो भाई चार कुतुब दरगाह कहां पे हो गई? हांसी में। अगला प्रश्न है भाई, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा में कहां पर है? 40 हाफिज का मकबरा सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत या भाई हिसार। 40 हाफिज का मकबरा हिसार में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहां पर मिला है? पूछ ले भाई हरियाणा में पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहां पर मिला है? तो शाम, हांसी, गोहाना या भाई सूग। तो ये मिला भाई हांसी में। तो शाम कहां पे पड़ता भाई? भिवानी, गोहाना, सोनीपत और भाई सूग यमुनानगर। सूग यमुनानगर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, बाबा लाल दास धाम हिसार में कहां पर है? बाबा लाल दास धाम हिसार में कौन सी जगह पे पड़ता भाई? सिंगवा खास गांव, लोहारी रागो गांव या भाई डाटा गांव या भाई खंडा खेड़ी गांव। तो बाबा लाल दास धाम डाटा गांव में पड़ता भाई। कहां पर? डाटा गांव में। पहले नंबर पे ऑप्शन है भाई सिंगवा खास। कल हमने डिस्कस किया था भाई इस गांव के बारे में। क्या था? एक बॉक्सर है भाई अपने हरियाणा का, कौन? विकास कृष्ण यादव। विकास कृष्ण यादव कहां से भाई? वो सिंगवा खास गांव से। क्या किया था विकास कृष्ण यादव ने? 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में आयोजित हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था भाई। किसने? विकास कृष्ण यादव ने, जिसका संबंध सिंगवा खास गांव जिला हिसार से है। चौथा ऑप्शन है भाई खंडा खेड़ी गांव। क्यों प्रसिद्ध है भाई ये? हरियाणा में मुर्रा भैंस कौशल विकास केंद्र कहां पर है? मुर्रा भैंस कौशल विकास केंद्र। कौशल विकास केंद्र की बात की जाए तो कहां पे है? खंडा खेड़ी, नारनौंद हल्का, जिला हिसार। कैप्टन अभिमन्यु का गांव है भाई ये खंडा खेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा साहब की मजार हरियाणा में कहां पर स्थित है भाई? क्या भाई? मीरा साहब की मजार। मीरा साहब की मजार पानीपत, रोहतक, हिसार या फतेहाबाद। हिसार में है भाई मीरा साहब की मजार। तो तीन बातें भाई जो हमें ध्यान रखनी है। अगर बात की जाए मीरा साहब की मजार, ये हो जाएगी भाई हिसार में। अगली बात आती है भाई मीर शाह की मजार। मीर शाह की मजार, कंफ्यूज नहीं होना भाई इनमें। अगर पूछ ले मीरा साहब की मजार तो हिसार, मीर शाह की मजार फतेहाबाद। अगर पूछ ले मीरा नौबहार, मीरा नौबहार पीर की मजार, पीर की मजार ये कहां पे भाई? कैथल में एक जगह पड़ती भाई गुहला चिक्का, गुहला चिक्का कैथल। तो ध्यान रखना भाई मीरा साहब की मजार हिसार, मीर शाह की मजार फतेहाबाद, मीरा नौबहार पीर की मजार जिला कैथल, जगह का नाम
गुहला चिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाबा शीलनाथ का डेरा हरियाणा में कहां पर स्थित है? कहां पे भाई शीलनाथ का डेरा? हिसार, चरखी दादरी, पलवल या भाई रेवाड़ी? तो शीलनाथ का डेरा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहां पर है? ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहां पर स्थित है भाई? सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक या हिसार? हिसार में है भाई ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अगर बात की जाए हरियाणा का एक ऐसा जिला बताओ जिसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं। कौन सा भाई हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं? तो वो हो जाएगा भाई अपना सोनीपत। राय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ कॉलेज, भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय, लगभग या भाई KM डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, सोनीपत। दूसरा ऑप्शन है भाई रेवाड़ी। रेवाड़ी में कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। कहां पर? रेवाड़ी। जगह का नाम मीरपुर। मीरपुर में है भाई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी में। रोहतक में सभी को पता भाई MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, स्थापना हरियाणा जब बना उसके जस्ट 10 साल बाद। MDU 1976 जब हरियाणा बना उससे जस्ट 10 साल पहले। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956। ध्यान रखना भाई, जब हरियाणा अस्तित्व में आया उसके 10 साल पहले बना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956। उसके जस्ट 10 साल बाद MDU 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्य के कौन से जिले से ड्रग फ्री कैंपेन की शुरुआत की गई? कहां से की गई थी भाई ड्रग फ्री कैंपेन की शुरुआत? सोनीपत, रेवाड़ी, हिसार या भी हम कहें पानीपत? तो ड्रग फ्री कैंपेन की शुरुआत हुई थी भाई हिसार जिले से। अगला क्वेश्चन है भाई, सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना की शुरुआत हिसार के किस गांव से हुई है? सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना कहां से हुई भाई इसकी शुरुआत? सिंगवा खास गांव, अलेवा गांव, मसूदपुर गांव या भाई सुल्तानपुर गांव? तो भाई सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना की शुरुआत मसूदपुर गांव, जिला हिसार से शुरू हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, शेख जुनैद की मजार हरियाणा में कहां पर है? शेख जुनैद की मजार पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद या भाई हिसार? तो भाई शेख जुनैद की मजार हरियाणा में कहां पर? हिसार में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन से जिले में मीरा साहब की मजार है भाई? रिपीट हो गया भाई ये क्वेश्चन। मीरा साहब की मजार कहां पर है भाई? मीरा साहब की मजार हरियाणा में, हिसार हो जाएगा भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्राणपीर बादशाह का मकबरा राज्य में कहां पर है? प्राणपीर बादशाह का मकबरा राज्य में कहां पर है भाई? कहां पर है भाई प्राणपीर बादशाह का मकबरा? हिसार, कैथल, सोनीपत या रेवाड़ी? तो ये हो जाएगा भाई हिसार में। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती भाई। जैसा कि आप सभी को पता भाई, आने वाले समय में हरियाणा सरकार एक बहुत बड़ा एग्जाम लेने वाली है भाई, हरियाणा CET, जिसके लिए हमने हरियाणा सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही गहनता से अध्ययन किया भाई, हरियाणा के जिलों के बारे में। और हमारे 3 जिले कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अगर आपको हरियाणा जीके पढ़ना तो भाई हमारे चैनल से जुड़े रहिए।